क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी देवी भी है जिनका स्वरूप न आभूषणों से सजा है न वैभव से, फिर भी वे 10 महाविद्याओं में अत्यंत पूजनीय और शक्तिशाली मानी जाती है। आखिर माँ धूमावती का यह अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप किस बात का प्रतीक है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 10 महाविद्याओं की 7वीं महाविद्या माँ धूमावती त्याग, वैराग्य, धैर्य और जीवन के गहन सत्य का प्रतीक मानी जाती है। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई, हर अभाव और हर दुख के पीछे भी ईश्वर की एक गहरी शिक्षा छिपी होती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ धूमावती की शरण में जाता है, माँ उसकी विपत्तियां, शत्रुओं, नकारात्मक शक्तियों और भय को दूर कर उसे धैर्य, विवेक और आंतरिक शक्तियां प्रदान करती हैं। लेकिन आखिर माँ धूमावती का प्राकट्य कैसे हुआ? उनके इस अनोखे स्वरूप के पीछे क्या रहस्य है? और उनकी पावन कथा हमें जीवन का कौन सा अमूल्य संदेश देती है? आइए गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं माँ धूमावती की दिव्य कथा, जो हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियां भी आत्मबल, वैराग्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास का मार्ग बन सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा से अपने आप को जलाकर भस्म करने की, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था, उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माँ सती का भौतिक स्वरूप है। माँ धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी माँ धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती है। माँ धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से जाना जाता है। पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती का स्वरूप माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती है। यह मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य, दुख और दरिद्रता को दूर करती है। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसे उग्र भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया था। माँ धूमावती की ध्वनि हजार गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव जी को निगल लिया था। माँ धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त व भूखी रहती है, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्यों का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है, समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ धूमावती की पूजा विधि। माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिमी दिशा में मुख कर बैठ जाएं। एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध करें। चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाएं व माँ धूमावती की मूर्ति, चित्र या यंत्र स्थापित करें। माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, धूप करें वह माँ को भभूति का तिलक लगाए। अब माँ को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें। वह भोग के रूप में उड़द के दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। वह माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जप करें। माँ का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दैव्य स्वाहा। इस मंत्र का जप करने के पश्चात माँ धूमावती कवच का पाठ करें। माँ धूमावती का सरल मंत्र धूम धूम धूमावती ठ ठ। माँ धूमावती के प्रिय भोग उड़द दाल के बड़े, कचौरी या भुने हुए चने। नमकीन और तीखे खाद्य पदार्थ बेसन के पकोड़े व काले चने हैं। माँ धूमावती के प्रिय पुष्प, उन्हें सूखे पुष्प, अपराजिता व अमलतास के पुष्प अत्यधिक प्रिय है। माँ धूमावती की पूजा दरिद्रता, रोग, शोक और जीवन के सभी दुखों का नाश करने के लिए की जाती है। माता की पूजा पूर्ण करने के पश्चात पूजा में यदि कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए माँ से क्षमा मांगे। माँ धूमावती की पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य पाने के लिए भी माँ धूमावती की पूजा की जाती है। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथा। जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर
भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे ही धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती है। यानी धूमावती धूप के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। एक दूसरी कहानी के अनुसार एक बार सती शिवजी के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिवजी से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करे। शिवजी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता है। तो सती ने कहा, ठीक है, मैं आपको खा जाती हूँ। और ऐसा कहकर वे शिवजी को निगल गई। शिव स्वयं एक जगत के सृजक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाला। निकालने के बाद शिवजी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा रूप में रहने लगी। पुराणों में अभिष्पत, परित्यज्य, भूख लगना और पति को निगल जाना, यह सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होती, इसीलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने वाली यानी नष्ट करने वाली देवी है। माँ धूमावती को अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। वे भगवान शिव की अर्धांगिनी है। वह 10 महाविद्याओं में से एक है। इन्हें दरिद्रता दूर करने वाली देवी माना जाता है। माँ धूमावती दुखों को दूर करने वाली व गुस्से को शांत करने वाली देवी है। पुराणों के मुताबिक उनके बराबर की शक्ति कोई दूसरी नहीं है। दुख तकलीफों से बचने के लिए माँ धूमावती की पूजा की जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करता है उन पर माँ की कृपा बरसती है। माँ धूमावती की कथा हमें सिखाती है कि जीवन हमेशा सुखमय नहीं होता। कठिन समय, अभाव और संघर्ष भी हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। यदि हम धैर्य, संयम और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें तो हर विपत्ति अंततः हमारे लिए सीख और शक्ति का स्रोत बन जाती है। माँ धूमावती हमें बाह्य आकर्षण से ऊपर उठकर आत्मज्ञान, संतोष और सच्ची आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती है। हे माँ धूमावती, हमारे जीवन से अज्ञान, भय, दुख और नकारात्मकता का नाश करें। हमें धैर्य, विवेक, आत्मबल और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।